नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधु, पिछले कुछ दिनों से हम कर्मफल सिद्धांत इस महत्वपूर्ण विषय पर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमने हिंदू धर्म की जो महत्वपूर्ण विशेषता है यानी कि पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्मफल सिद्धांत, ये हमने समझ कर लिया। प्रारब्ध के ऊपर मात करने हेतु हम ज्योतिष शास्त्र का सहायता किस प्रकार से ले सकते हैं ये हमने समझ कर लिया। और प्रारब्ध पर अगर हमें मात करनी है तो साधना ही एकमात्र पर्याय है, ये भी हमने जानकर लिया। आज हम इस कर्मफल सिद्धांत के ऊपर और कुछ जानकारी हम आज इस धर्म संवाद के माध्यम से लेने वाले हैं। हमारे साथ इस धर्म संवाद में आज हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए हम आज के धर्म संवाद को प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम उनसे पूछना चाहूँगा कि विभिन्न योग मार्गों के अनुसार प्रारब्ध पर विजय पाने के कुछ अलग अलग मार्ग क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे विविध साधना मार्ग होते हैं, तो विविध साधना मार्ग की जो साधना की दृष्टि या दर्शन होता है उसमें भेद होता है। तो उसके कारण अलग अलग माध्यम से ये प्रारब्ध पर विजय पाने के लिए जो एक प्रक्रिया होती है वो सभी मार्गों की थोड़ी थोड़ी अलग होती है। मगर वो क्या अलगपन होता है वो अभी हम समझ लेंगे। अब सर्वप्रथम हम कर्मयोग के अनुसार अगर कोई साधना करता है और तो वो व्यक्ति प्रारब्ध पर कैसे मात कर सकता है उसके बारे में हम जान कर लेंगे। अब प्रारब्ध में क्या है यह न जानते हुए भी अगर कोई साधना करता है और साधना करते करते धीरे धीरे उसके प्रारब्ध एवं संचित कर्मों में शनैः शनैः कैसे घट आती है, वो कैसे कम होते हैं, वो हम अभी एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को हम अ व्यक्ति कहेंगे और दूसरे को हम ब व्यक्ति कहेंगे। अब ये जो अ व्यक्ति है यह एक साधक है और वह जो ब व्यक्ति है उसका पिछले जन्म में वो ऋणी है, परंतु इस जन्म में अ व्यक्ति को यह पता नहीं कि उसका ऋण ब व्यक्ति के साथ है। अब होता क्या है कि जब अ व्यक्ति बिना प्रारब्ध को जाने भी जब अपनी साधना वो शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके वृत्ति में, उसके चित्त में, उसके आचार विचारों में सत्वगुण की मात्रा बढ़ने लगती है। किंतु वो ब व्यक्ति का ऋणी होने के कारण उसका जो सत्वगुण होता है वो धीरे धीरे वो दूसरे जो जिसका ऋणी होता है वो ब व्यक्ति को मिलना प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार अ व्यक्ति जो है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको जो फल भोगना है तो उसका ऋण करके वह ब व्यक्ति को सत्वगुण देता है और ऋण चुकाता है। अब इसका दृश्य परिणाम क्या होता है कि दिखने को तो अ व्यक्ति साधना करते हुए दिख रहा है, परंतु उसके साधना के अनुपात में उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही ऐसे नहीं दिखाई देता है। और जो ब व्यक्ति होता है तो ब व्यक्ति के जीवन में बिना कष्ट के अनायास ही कुछ अच्छे सुख के क्षण या कुछ अनुकूल जो बातें हैं वो उसके जीवन में दिखाई देती है। तो इस तरह से कर्म योग के माध्यम से जो साधना करता है तो उसका दृश्य ऐसे होता है। अब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग के अनुसार साधना कर रहा है, तो अब वो कैसे अपने प्रारब्ध पर विजय पाएगा वो भी हम समझ लेंगे। अब ये जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। अब भगवद गीता के अध्याय 4 में का ये जो 37वां श्लोक है इसका अर्थ यही है कि ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात करती है। अब यहाँ पर ज्ञान यानी क्या?
क्या वो जो भौतिक पढ़ाई कर रहा है वो जो डिग्री पीएचडी ले रहा है वो ज्ञान से संबंधित है क्या? बिल्कुल नहीं। यह ज्ञान है वो स्वस्वरूप का, ईश्वर का ज्ञान, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये जो चराचर है ये आत्मस्वरूप परमात्मा की व्याप्ति है। इस तरह का जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान की जो अग्नि यानी तेज निर्माण होता है वही प्रारब्ध को जलाकर नष्ट करता है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि ज्ञान के कारण उसको जो जीवन में भोग आते हैं, चाहे सुख के हो दुख के हो, तो वो भोगों के तरफ वो देखने की दृष्टि अलग रहती है, क्योंकि ये भोग एक मिथ्या है, ये भोग अशाश्वत है। इसका ज्ञान होने के कारण वो शाश्वत ऐसे अपने आत्मा स्वरूप में रममाण रहता है, और आत्म स्वरूप का गुण सच्चित आनंद होने के कारण वो ज्ञानी व्यक्ति भी आनंद स्वरूप में ही लीन होता है। इस तरह से एक ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में साधना के कारण प्रारब्धों पर मात करता है। अब तीसरा एक जो महत्व का योग है, हम आप जैसे एक सामान्य लोग हैं जो भक्ति या भाव भक्ति के मार्ग से अपने जीवन में साधना करने का प्रयास करते हैं, तो जिनमें भाव भक्ति है वो अपने प्रारब्ध पर कैसे मात करते हैं वह भी अब हम समझ लेंगे। अब संपूर्ण विश्व जो है वो देवता के अधीन है। व्यक्ति के जो कुकर्म रहते हैं, बुरे या अनिष्ट कर्म रहते हैं, वो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय एवं मन, इन 11 इंद्रियों के जो देवता होते हैं उनके अप्रसन्नता के कारण होते हैं। इस कारण व्यक्ति पीड़ित होती है। अब इंद्रिया के देवता की अप्रसन्नता यानी क्या कि इंद्रिय जब स्वस्वरूप को भूलकर वो विषय भोग में, इंद्रियों के जो विषय होते हैं उसके भोग में लिप्त होते हैं, तो इंद्रियों की जो देवता होती है वो अप्रसन्न रहती है। और जब इंद्रिया ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, ब्रह्म के प्रति केंद्रीभूत रहकर अपने विषयों का चिंतन करती है, तो उससे उसको सुख यानी देवता प्रसन्न होते हैं। अब जब इंद्रिया की जो देवता है वो अप्रसन्न रहती है, इसी के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में दुख आता है और उसे दुखदायी प्रारब्ध ऐसे कहते हैं। अब साधना करने से व्यक्ति ईश्वर केंद्रित होता है, आत्मा केंद्रित आत्मा के संदर्भ में, स्वस्वरूप के संदर्भ में चिंतन करने लगता है, तो उससे ये देवता जो है प्रसन्न होती है और व्यक्ति के जीवन में जो दुखमय प्रारब्ध आता है वो नष्ट होकर अब उसे सुख प्राप्ति और पर्याय से सर्वोच्च सुख यानी आनंद प्राप्ति होना उसको संभव होता है। अब इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? और ये उपाय यानी हम जो कर्म कर रहे हैं वो सभी कर्म हमको ईश्वर के चरणों में समर्पित करना आवश्यक है। कर्म समर्पण की यह कल्पना मूलतः वैष्णव धर्म की है तथा उद्गम भी हम उसका श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्टता से हम देख पाते हैं। भगवद गीता के अध्याय 9 और श्लोक 27 में स्पष्टता से ये बताया है। वो कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसका अर्थ यही है। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम जो करते हो, तुम जो खाते हो, तुम जो हवन करते हो, तुम जो दान करते हो, तुम जो तप करते हो, वो सब आप मुझे अर्पण करो। और उसके आगे भगवान कहते हैं, शुभाशुभम फलम रैव मोक्षस्य कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमोक्तो मामुपैष्यसि। इसका अर्थ यही बताया है कि इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ फल स्वरूप बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास रूपी कर्मयोग से आप युक्त होने के कारण मुक्त होने पर आप मुझे ही प्राप्त होगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सुस्पष्ट कहा है कि आप जो कुछ कर्म कर रहे हैं, खाना पीना सोना दान धर्म तप, सब आप मुझे ही अर्पण करो और शुभाशुभ सब कर्म से आप मुक्त हो जाइए। आप मुक्त होने के कारण आप मुझे ही प्राप्त होंगे। तो सुस्पष्टता से हमें ये रहस्य बताया है, तो यही हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी हमें यहाँ पर समझाया, परंतु मन में ऐसे प्रश्न आता है तो कि जैसे भोग भोगे बिना तो टलते नहीं हैं, उसे तो भुगतना ही पड़ता है, तो विपत्ति के समय में परमेश्वर को पुकारने से क्या लाभ होता है, तो इसके बारे में आप हमें बताएं।
तत्वतः ये तो सत्य है कि भोग भोगे बिना तो टलते ही नहीं है, मगर परमेश्वर का स्मरण क्यों करे, यह प्रश्न कितना निरर्थक है वो अब हम ही समझ लेंगे। क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध के जो भोग होते हैं उनके तीन तीन स्तर होते हैं। तीव्रता उनकी जिस तरह से होती है उसके आधार पर एक तो तीव्र भोग होते हैं, एक मध्यम भोग होते हैं और एक मंद भोग होते हैं। और महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत, वो भक्ति मार्गी भी थे और ज्ञान मार्गी भी थे, परम पूज्य गुलाबराव जी महाराज कहते थे कि तीव्र भोग के संदर्भ में उन्होंने बताया था कि सामान्यता और सामान्य व्यक्ति के तीव्र प्रारब्ध भोग भोगे बिना टलते ही नहीं। तथापि मध्यम तथा मंद जो प्रारब्ध भोग थे उनके संदर्भ में उन्होंने बताया था कि परमेश्वर के स्मरण के कारण वे अवश्य दूर होते हैं। परंतु उन्होंने और एक महत्व की बात बताई कि अगर कोई व्यक्ति योग सहित परमेश्वर का स्मरण करे तो तीव्र प्रारब्ध भी मिट जा सकता है। ऐसे उन्होंने स्पष्टता से अपना मत वहां पे रखा है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जीवन की अगर सभी घटनाएं प्रारब्ध के अनुसार ही हो रही है तो प्रारब्ध के रूप में ये जो आने वाली जो भोग है या बाधाएं है वो आध्यात्मिक उन्नति में भी आने अटली है। फिर हमें प्रगति की अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए क्या? कुछ लोगों को ऐसा लगता है, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। हमें पहले यह समझ के लेना होगा कि प्रारब्ध कर्म तो है, परंतु क्रियामान कर्म का प्रारब्ध पर कोई प्रभाव होता है या नहीं, और होता है तो कैसे होता है। तो सबसे महत्व की बात यही है कि क्रियामान कर्म से, अर्थात धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत या गुरु आज्ञा से आप जो भी प्रयत्न करते हैं, जो प्रयत्न पूर्वक कर्म करते हैं, उससे प्रारब्ध जीता जा सकता है। अध्यात्म में लगन की यानी ईश्वर प्राप्ति के तड़प की एक बड़ी महत्ता होती है। लगन हो तो भगवान किसी न किसी रूप में साधक की सहायता करता ही है और वो उसके साधना में, उसके आध्यात्मिक उन्नति में आने वाली बाधाएं को ईश्वर दूर करता ही करता है। और इसलिए तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र मानस में स्पष्टता से एक बात लिखी है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है। और इसका अर्थ यही हुआ कि हमें पहले अपना कर्म यानी कार्य कर ले, फल की चिंता हमें बाद में करनी चाहिए। मगर सामान्यतः क्या करता है व्यक्ति, फल निश्चित करता है, उसकी इच्छा निश्चित करके वो कर्म करता है, यह उसकी साधना की बाधा होती है। एक उदाहरण से देखेंगे कि किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो उसे उस समय यह पता नहीं होता है कि इस वर्ष वर्षा होगी कि नहीं। जमीन में बोए हुए बीज अंकुरित होंगे अथवा नहीं, यह उसको पता ही नहीं होता है। और अगर बीज अंकुरित हो गए, पौधे आ भी गए, तो उसको फल आ सकेंगे या नहीं, यह भी उसे पता नहीं होता है। परंतु किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो बीज बोने का कर्म, क्रियामान कर्म तो वो करता है, मगर फसल आएगी कि नहीं, कितनी आएगी, इसकी चिंता वो नहीं करता और वो सब वो ईश्वर पर सौंप देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में साधना के मार्ग पर हमें अच्छे कर्म, धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत कर्म, गुरु की आज्ञा या साधना के जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर ही करना चाहिए, उसकी फल की चिंता करते हुए हमें नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध को आवश्यक रूप में भोगना पड़ता है और इसका कोई बचाव नहीं है, फिर भी हमें उसकी अपेक्षा किए बिना कर्म करते रहना आवश्यक होता है। अब भविष्य में किस व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, मगर भगवान को यह ज्ञात होता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही यह निश्चित करके रखा होता है कि कौन से व्यक्ति के जीवन में कौन से समय में क्या होने वाला है। और अनेक हिंदू संतों का यह भी मत है कि भगवान अगर चाहता है तो वह अपनी कृपा करके अपने भक्तों की, साधकों के प्रारब्ध को वो टाल सकता है, क्योंकि जिसने कर्म का विधान आपके भाग्य में लिखा है
वह कृपा करके आपके प्रारब्ध के फल को टाल भी सकता है। और संतों का यह मत केवल अपना मत नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक उसके लिए दृष्टांत भी दिया है उन्होंने। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु पुत्रों को यम से वापस लाने की एक वहाँ पे उनके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई बात है। जब गुरु दक्षिणा में उनके गुरु ने अपने मृत पुत्रों को यमलोक से वापस लाने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण उन्हें वापस लाने हेतु यमलोक गए थे। तब उन्हें यमराज ने एक प्रश्न पूछा था, कर्म बंधन के कारण आपके लोकों में, मतलब भूलोकों में जो गुरु के पुत्र आपके मृत हुए थे उनको मैंने लाया था यहाँ पर, क्योंकि उनकी कर्मगति वैसी थी। तब कृष्ण यमराज से कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो, उनके कर्मों पर ध्यान ना देकर आप उन सभी पुत्रों को मेरे पास लेकर आओ। इससे यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि जिसने ये विधि का विधान लिखा है, भला ही वो आपके कर्म से बद्ध हो, परंतु वो ईश्वर ने बनाया हुआ विधान होने के कारण उसमें ईश्वर चाहे तो हस्तक्षेप करके उसको बदला सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण और एक बात बताते हैं कि वे कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। अब ये क्या लीला है वो भी हम समझ लेंगे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं जब भक्तों पर कृपा करता हूँ तो मैं अपने भक्तों का धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। अब ये देखो, एक तरफ भगवान कह रहे कि मैं कृपा करता हूँ और दूसरे तरफ कह रहे कि मैं मेरे भक्तों का धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। और उसका कारण वो आगे बताते हैं कि मैं इसलिए छीनता हूँ कि ताकि भक्त उसकी जो श्रद्धा धन के ऊपर है या धन के कारण मैं जी रहा हूँ ऐसे उसकी मन में जो भाव है वो धन का आश्रय वो छोड़ दे और पूर्ण रूप से वो भगवान के यानी श्री कृष्ण के ऊपर ही आश्रित हो जाए। इसका दूसरा अर्थ है कि जब भक्त भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित हो जाता है तो फिर भगवान उसके प्रारब्ध बदलते हैं। अब ये जो महत्व की बात कृष्ण ने बताई है वो सब हमको उसका रहस्य समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब ऐसे भी कुछ चर्चा होती है कि अगर भगवान के हाथों में अगर इतनी अधिकार है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दशरथ जी को उनके मृत्यु समय में क्यों नहीं बचाया, या ऐसे भी प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर सकते थे, उन्होंने क्यों अभिमन्यु का मृत्यु होने दिया। मगर ये जो परिस्थिति है उसका वास्तव आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में हमें जान के लेना होगा कि उसमें सत्य क्या था, असत्य क्या था। क्योंकि ये जो प्रश्न पूछते हैं ऐसे लोगों की दृष्टि विकृत है, उनके दृष्टिकोण विकृत है, और इसलिए वे कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी को नहीं बचाया था, या फिर विकृत दृष्टिकोण के कारण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की रक्षा नहीं की थी। तो अब हम इन प्रसंगों का तथ्य क्या था वो जान लेंगे। दशरथ जी को श्राप मिला था और श्राप का अर्थ था कि आपको पुत्र वियोग से मृत्यु होने वाली है, और भगवान ही उसके श्राप को पूर्ण करने का अधिकारी होने के कारण भगवान को वो श्राप भी पूर्ण करना आवश्यक होता है। अब दशरथ जी का मृत्यु जब समीप आ रहा था तो उन्होंने श्री राम को याद जरूर किया था, यह 100% सत्य है। परंतु दशरथ ने जो श्री राम जी की याद किया था वो भगवान स्वरूप, पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में नहीं याद किया था, तो पुत्र वियोग से पुत्र की याद किया था, पुत्र इस रिश्ते से स्मरण किया था। राजा दशरथ ने शरणागत भाव से परब्रह्म सर्वशक्तिमान राम को स्मरण नहीं किया था, अपने पुत्र के रूप में स्मरण किया था। और इसलिए दूसरी महत्व की और एक बात थी कि उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए राम जी को प्रार्थना भी नहीं किया था। अब हम श्री कृष्ण तथा अभिमन्यु के संदर्भ में क्या हुआ था वो देख लेते। यही जो बात राम जी और राजा दशरथ जी के संदर्भ में है वही श्री कृष्ण तथा अभिमन्यु के भी संदर्भ में है। अभिमन्यु ने कभी भी श्री कृष्ण को प्राण रक्षा के हेतु से पुकारा नहीं था, जबकि भगवान श्री कृष्ण उस समय कुरुक्षेत्र में ही उपस्थित थे। और इसके विपरीत जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए अस्त्र छोड़ दिया था,
तब द्रौपदी तथा उत्तरा ने श्री कृष्ण को प्रार्थना की थी कि वह पांडवों के कुल की रक्षा करे और उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा करे। तो उनके प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने वो गर्भ की यानी पर्यायी परीक्षित राजा की ही रक्षा किया था। तो ये उदाहरणों का निष्कर्ष क्या है कि हमारे जो भगवान हैं या हमारे जो संत होते हैं तो अनन्य भाव से जो उनको शरण जाते हैं और जो आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं तो उनका प्रारब्ध भी निश्चित बदलते हैं, यह इसका अर्थ है। अब संत या भगवान कृपा करके प्रारब्ध बदल सकते, तो क्या भक्तों पर कभी संकट ही नहीं आना चाहिए या कभी उनका मृत्यु नहीं होना चाहिए? ऐसा प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। परंतु अगर भगवान या संत किसी पर कृपा करते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं कि उनके कोई भक्तों पर या साधकों पर जीवन में कोई अनचाही परिस्थिति ना आए, कोई संकट या उनका किसी का मृत्यु ना हो। यह अपेक्षा अत्यंत गलत है। अच्छी और बुरी दोनों परिस्थिति भक्तों के जीवन में आएगी, मृत्यु भी आएगा, परंतु जब भक्त शरण जाता है और भगवान या संतों को लगता है तो आवश्यकता अनुसार वो उनका रक्षण जरूर करते हैं। और इसलिए सबसे महत्व की बात हमें पता रहनी चाहिए कि हमको भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या मांगना नहीं चाहिए, यह हमें सुस्पष्ट होना चाहिए। ऊपर के सभी उदाहरणों से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान से अनित्य वस्तु नहीं मांगना चाहिए, अशाश्वत वस्तु ना मांगे, या अशाश्वत परिस्थिति हमारे जीवन में निर्माण हो ऐसी विनती ना करें। भगवान को मांगना ही है तो उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी कृपा मांगे। जिस परीक्षित की भगवान ने गर्भ में ही रक्षा किया था, उस परीक्षित राजा के जीवन में जब मृत्यु का समय आया और सर्पदंश से मृत्यु होना यह उनको पहले ही पता चल गया, तब उन्होंने भगवान को अपना मृत्यु टालने के लिए याचना तक नहीं की थी। इसके विपरीत राजा परीक्षित ने शुकदेव से यही प्रार्थना किया था कि आप मुझे भागवत सुनाइए, और भागवत सुनते सुनते शांतिपूर्वक स्वेच्छा से मेरा शरीर त्याग करने की क्षमता दे, और उसके बाद वे सीधा वैकुंठ लोक ही गए थे। यानी जो आध्यात्मिक उन्नत है वो मृत्यु टालना नहीं मांगा उन्होंने, तो मृत्यु ऐसी मांगा कि जिस हेतु वो वैकुंठ लोक ही जाए। अब गजेंद्र मोक्ष की जो कहानी है, तो गजेंद्र का जब पाँव मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो मगरमच्छ से बचने के लिए गजेंद्र ने जीवन रक्षा के लिए भगवान का स्मरण या याचना नहीं किया था। उन्होंने भगवान को जब पुकारा था तो उसने यही याचना किया कि हे भगवान मेरा अज्ञान मिटाओ। और जब गजेंद्र की यह इच्छा भगवान ने देखा तो साक्षात भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति ही दे दिया। तो सार स्वरूप यही है कि समझदारी यही होती है कि हम भगवान से कुछ ना मांगे, यही जीवन का सार है। अब समझो किसी व्यक्ति हो या साधक हो या आध्यात्मिक उन्नत हो, उनके जीवन में प्रारब्ध या प्रतिकूलता आता है तो उस समय क्या भाव रखना चाहिए। ये भाव रखने के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जीवन में। अगर घोर विपत्ति आती है और वो विपत्ति को हम भगवान का ही प्रसाद समझकर स्वीकारते हैं, तो उस विपत्ति में जो कष्ट या दुख होना है उसकी निवृत्ति होती है। जब विपत्ति आती है, कष्ट होता है, तो जब हम भगवान से भक्ति मांगते हैं, उनसे प्रेम मांगते हैं, उनके धाम में हमें प्रवेश मिले यह मांगते हैं, या सदैव के लिए हम जन्म मृत्यु से छुटकारा हो कि उनके सेवा में वैकुंठ में जाना, इस तरह की कोई मांग करते हैं, तो इससे हमारे साधना या प्रारब्ध सहने के लिए हमें अनुकूलता प्राप्त होती है। परंतु समाज में क्या दिखता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में थोड़ा सा दुख आए तो तुरंत भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, और थोड़ा सा कठिन प्रसंग जीवन में आ जाए तो तुरंत भगवान को गाली देना या कोसना शुरू करते हैं। परंतु सच्चा भक्त, सच्चा साधक, उसको यह पता रहना चाहिए कि भगवान की कृपा का लक्षण क्या होता है। क्या जीवन में दुख ना आना यह भगवान की कृपा का लक्षण है, या जीवन में कष्ट ना आना, संकट ना आना, यह भगवान की कृपा का लक्षण है। तो
भगवान की कृपा का लक्षण क्या है और भगवान पर श्रद्धा अगर हम रखते हैं तो अच्छी या बुरी परिस्थिति होती है तो उसमें फल क्या मिलता है वो अभी हम समझ लेंगे। हमें भगवान का एक वाक्य याद रखना चाहिए। भगवान कहते हैं यस्याहम अनुग्रह नामी हरिष्ये तद धनम शनय। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। इसका अर्थ है कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका वैभव छीन लेता हूँ। सामान्य लोग दुख किसे कहते हैं? मेरी माँ की मृत्यु होगा, बेटा का मृत्यु होगा, स्त्री पति धन इसकी हानि हो गई। तो ये सांसारिक जो बातें होती है उस लोगों के हानि और लाभ को देखकर व्यक्ति दुख या सुख की कल्पना करता है। किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, धन लूट गया, दिवालिया हो गया तो मैं दुखी हो गया हूँ, ऐसा सर्वसामान्य जीव सोचता है। परंतु जितने भी दुख हमारे जीवन में आते हैं वो मेरे प्रारब्ध से ही है और वो मुझे भगवान ने नहीं दिए हैं, तो वो मेरे कर्मों का फल है, यह हमें पता रहना चाहिए। अब किसी का अगर बेटे का मृत्यु हुआ तो ये उस व्यक्ति के भी प्रारब्ध का, बेटे के भी प्रारब्ध का भाग है और माँ बाप के भी प्रारब्ध के दुख का भाग है, ये समझ लेने की आवश्यकता है। परंतु दुख के प्रसंगों में भगवान का स्मरण तीव्रता से होता है और सकारात्मक से अगर स्मरण करते हैं तो दुखों को ही हम भगवत कृपा मान सकते हैं। प्रत्यक्ष में भगवान तो दुख नहीं लाता है, पर भगवान का स्मरण होने के कारण दुखमय परिस्थिति एक तरह से भगवान की कृपा ही है, ऐसे हमने समझ लेना आवश्यक है। महाभारत के एक प्रसंग से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण एक बार कुंती के पास गए और उन्होंने जाकर कहा कि हे कुंती बुआ, आपको अगर मुझसे कोई वरदान चाहते हो तो मांग ले। इस पर कुंती भगवान से कहती है कि हे कृष्ण, मेरे जीवन में सतत दुख आने दीजिए। तो भगवान ना आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कारण पूछते हैं, सब लोग तो मुझे सुख और अन्य अन्य क्या क्या बातें मांगते हैं, तू क्यों मुझे दुख मांग रही है? तब कुंती कहती है कि मैं सुख के समय तो भगवान तुझे भूल जाती हूँ, मगर दुख के प्रसंगों में मैं सदैव आपका स्मरण करती हूँ और इसलिए मुझे दुख दीजिए कि मैं सतत आपके स्मरण में रहूं। भगवान पर श्रद्धा तो अच्छी है, मगर हमारी श्रद्धा बुरे समय में भी भगवान पर टिकना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन का कोई सहारा है क्या? चाहे बलवान हो या निर्बल हो, सभी का एक ही सहारा है और वो है भगवान कृपा। और इसलिए हम स्वयं को निर्बल मान के सतत भगवान के शरण में रहे, सतत भगवान के स्मरण में रहे। दुख में भी भगवान की कृपा को ही अगर हम ढूंढते रहे तो भगवान के बल पाने के कारण अति निर्बल भी व्यक्ति जो है वो बलवान होता है, अपने प्रारब्ध के दुखों को सुसह्य करता है, अपने प्रारब्ध पर मात करता है और जीवन को वो आनंद में बना सकता है। ऐसे ये सब प्रसंगों से हमें सीखने को मिलता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण, अलग अलग उदाहरण देकर हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि प्रारब्ध निवारण में ज्योतिष शास्त्र एवं आध्यात्मिक उन्नत सिद्ध पुरुष, इन दोनों की सहायता में क्या भेद होता है, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। प्रारंभ में जो व्यक्ति ज्योतिष देखता है, ज्योतिष का अभ्यासक है, वो ज्योतिषी तथा ज्योतिष शास्त्र की कुछ मर्यादा है क्या इस संदर्भ में, प्रारब्ध के संदर्भ में, वो हम समझ लेंगे। अब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में होने वाले जो परिवर्तन है वो मनुष्य के जीवन में प्रभावित करते हैं, ये तो सत्य है। और इस परिवर्तन का अध्ययन कैसे करना है वह ज्योतिष शास्त्र में बताया है। यह ज्योतिष शास्त्र की विशेषता है और इस शास्त्र के आधार पर अचूक भविष्य बताने वाला ज्योतिष्य होता है, वो व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुख और दुख के समय को अच्छे से भविष्य बता सकता है। परंतु होता क्या है कि साधना के अभाव में, गुरु कृपा के अभाव में ऐसे ज्योतिष्य अहंकारवश ये पूरे शास्त्र का जो फल है वो अपना कर्तृत्व समझकर स्वयं को ही महत्व देना शुरू करते हैं। अब शास्त्र के आधार पर जो अचूक भविष्य बताया उसको स्वयं का कर्तृत्व मानना, ये एक बड़ा अहंकार का ही लक्षण है। उसे लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं जितना जानता हूँ
उससे अधिक कुछ विश्व में नहीं है। परंतु 9 ग्रह एवं 27 नक्षत्र जो है, इसके इच्छा शक्ति का अस्तित्व है, यह वो मानता नहीं। और ज्योतिष्य केवल आने वाले समय के बारे में संकेत दे सकते हैं और उपाय के लिए सुझाव दे सकते हैं, परंतु उनके स्वयं में किसी व्यक्ति के जीवन की परिस्थिति या प्रारब्ध बदलने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। और इसलिए ज्योतिष और ज्योतिष्य संकट के समय का वो भविष्य बता तो सकते हैं, मगर उसमें मात करना उनके हाथों में नहीं होता है। और अहंकार के कारण वो ईश्वर से भी दूर जाता है, तो उसमें वो व्यक्ति की क्षमता निर्माण होना भी कठिन होती है। तो ये मर्यादा ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र की होती है। अब आध्यात्मिक महापुरुष तथा योगी, इनकी महानता क्या है और ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र की तुलना में इनकी श्रेष्ठता क्या है, वह भी हम समझ लेंगे। अब आध्यात्मिक महापुरुष तथा योगी जो है, वो अपने योग बल से इस जगत में अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे जब चाहे वे विचरण कर सकते हैं। ये क्षमता किसी ज्योतिष में नहीं होती है। इतना ही नहीं तो आवश्यक होने पर अपने साथ अपने भक्त तथा समाज नहीं तो किसी राष्ट्र या विश्व के प्रारब्ध में भी परिवर्तन करने की एक आध्यात्मिक क्षमता इन योगियों और महापुरुषों के पास होती है। और इसलिए उन्नत सिद्ध पुरुषों द्वारा किया गया मार्गदर्शन ये ज्योतिष शास्त्रियों से दी गई सलाह या उपाय की तुलना में अत्यधिक श्रेष्ठ होते हैं। अब ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा उनके बुद्धि के अभ्यास से या बुद्धि के तर्क से जो भविष्य कथन किया जाता है, वो सामान्यतः 30% सत्य होने की संभावना होती है। उससे आगे चलकर ध्यानावस्था में जो ज्ञान मिला है और उसके आधार पर जो भविष्य बताया जाता है, वो ज्योतिष शास्त्र की तुलना में अधिक अचूक होता है। अब ध्यानावस्था में जो हमें भविष्य का ज्ञान होता है, जो बोध होता है, वो अचूक होने की संभावना ज्योतिषी के भविष्य कथन के तुलना में अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर होती है। परंतु ध्यानावस्था की एक मर्यादा है। ध्यानावस्था में कुछ प्रश्नों का आपको उत्तर या भविष्य आपको प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि और कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता भी नहीं, क्योंकि ध्यान करने वाले व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तरानुसार वो क्या समझ पाएगा या क्या नहीं, इसके आधार पर उसे वो ध्यान में ज्ञान मिलता है। और दूसरी जो बात है कि वस्तुतः कोई कार्य विशेष के लिए अगर हमें कोई अनुष्ठान करना है या कोई व्रत वैकल्य करना है, तो व्रत वैकल्य की विधि के तुलना में वह बताने वाले व्यक्ति के संकल्प से अधिक लाभ होता है। यानी उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति मनानुसार एखादा अनुष्ठान करता है और कोई संत ने आज्ञा देने के बाद अगर अनुष्ठान करता है, तो संतों के संकल्प के कारण संतों का आज्ञा पालन करके करने वाले अनुष्ठान का फल अधिक होता है और मनानुसार अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का फल अत्यंत अल्प होता है। इसलिए ज्योतिष ने दिए हुए सुझाव के तुलना में उन्नत पुरुष जब कोई सुझाव देते हैं, तो उनकी संकल्प शक्ति में अधिक शक्ति होने के कारण व्यक्ति को अधिक लाभ होता है। अब अनुष्ठान करने का सुझाव देने वाला जो घटक है या संकल्प, ये सबसे महत्वपूर्ण घटक यहाँ पर है। इसलिए परम पूज्य काणे महाराज जी अनुष्ठान करने के लिए कभी नहीं कहते थे। वे कहते थे अनुष्ठान में व्यय होने वाले 4-5 सहस्त्र रुपये अनुष्ठान के लिए खर्च करने के बजाय अगर मैं परम पूज्य भक्तराज महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दूं, तो उनके आशीर्वाद से ये कार्य हो जाएगा। और वैसे करने वालों का कार्य अपने आप हो भी जाता है। तो सबसे महत्व की बात है कि संत और योगी महापुरुषों की जो आध्यात्मिक कृपा होती है, उनका संकल्प होता है, वही सबसे ज़्यादा मनुष्य को लाभदायक होता है। और ज्योतिष की जो विधि विधान या उपाय होता है, वो केवल अनुष्ठान के स्तर पे होता है। उसमें संकल्प शक्ति न होने के कारण उसके फल की मर्यादा एक विशेष होती है। तो यह जानकर हमें
संत महापुरुषों का मार्गदर्शन निरंतर लेने की आवश्यकता होती है। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो हमें समझाया तो उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि संत या उन्नत जो पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, तो वो हमारा प्रारब्ध में बदलाव भी कर सकते हैं या उनको वो क्षमता भी होती है वो बदलने की। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या उन्नत पुरुष दूसरों के प्रारब्ध में भी परिवर्तन करते हैं? कार्तिक जी, सर्वप्रथम प्रारब्ध के संदर्भ में उन्नत पुरुषों का क्या दृष्टिकोण होता है वो समझ के लेंगे। उन्नत पुरुष क्या सोचते हैं कि प्रारब्ध के कारण यदि कष्ट मिल रहे हैं तो उसके ऊपर निवारण का कोई उपाय ना करें, ऐसे उनका सर्वसामान्यतः प्रयास होता है। वे कहते हैं कि शांत भाव से उसको सहन करने की क्षमता अपनी बढ़ाए या निर्माण कीजिए, और यही वे स्वयं के प्रारब्ध के और समाज के या समाज के व्यक्तियों के प्रारब्ध के संदर्भ में यही वे दृष्टिकोण रखते हैं। दूसरी बात है कि संत किसी के प्रारब्ध में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, यह भी एक वास्तव है और सत्य है। किंतु संत क्या करते हैं कि प्रारब्ध की कठिन यात्रा पूरी होने तक के अपने भक्त हो, अनुयायी हो, उनको वो धैर्य प्रदान करते हैं, सहने की शक्ति देते हैं, प्रारब्ध भोग भोगने के लिए सामर्थ्य अवश्य देते हैं, और अपने अनुयायियों के प्रारब्धों को नष्ट करने के लिए वो निमित्त मात्र बनते हैं। अब प्रारब्ध के अनुसार अगर भला होना होगा, अच्छा प्रारब्ध है, पुण्य फल अगर फलदायी होने वाला है, तो संत ऐसे व्यक्ति को भला हो गया ऐसे आशीर्वाद देके संकेत करते हैं कि आने वाले जीवन में आपका भला होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि संत किसी के प्रारब्ध के विपरीत स्वयं से कुछ नहीं करते हैं। अब संत की कृपा से प्रारब्ध भोगने के लिए सामर्थ्य किस प्रकार प्राप्त होता है, एवं उनकी कृपा आशीर्वाद अगर नहीं होती है किसी व्यक्ति के जीवन में तो किस प्रकार की हानि होती है, वो एक उदाहरण से हम समझ लेंगे। एक व्यक्ति का चाल चलन थोड़ा सा विचित्र था, और इसके कारण वह व्यक्ति किसी का कहना मानता नहीं था, स्वयं के मनानुसार ही करने का वो प्रयास करता था। अब पुण्य संचय जब तक उस व्यक्ति का था तब तक उसकी घर गृहस्थी प्रपंच सब कुछ ठीक से चल रहा था। पुण्य समाप्त हो जाने पर उस व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। अब वह उसका निराकरण नहीं कर पा रहा था। सहयोग से उसी समय उस व्यक्ति के जीवन में एक संत का संग प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ। अब संत ने उस व्यक्ति को आधार देकर उसको संवारा, उसमें धैर्य भोग भोगने के लिए क्षमता दिया, और फिर से उसका जो पूर्ण प्रपंच था वो पूर्ववत करके दिया। अब इसके उपरांत उस व्यक्ति को क्या लगने लगा कि मैंने जो कुछ प्रयास किया उसके कारण ही मेरा जीवन सब कुछ अच्छा होने लगा, और धीरे धीरे उस व्यक्ति का अहंकार भी बढ़ने लगा, और वो व्यक्ति संत का सुनने के बजाय संत को यह पढ़ाने का प्रयास करने लगा। अब संत श्री ने उस व्यक्ति को एक बरकत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसका परिणाम कैसे था? चिकने घड़े पर पानी पड़ने समान ही हुआ, बह गया वो सुनने की स्थिति में नहीं था। अंततः संत श्री ने उस व्यक्ति से अपना मुंह मोड़ लिया, और जैसे ही संत की कृपा उस व्यक्ति के जीवन से दूर हो गई, उस व्यक्ति की स्थिति वैसे ही पहले जैसी थी वैसे विपरीत हो गई, और अब वो भोग भोग रहा है। तो संतों ने की हुई कृपा और उनके अस्तित्व से हमारे जीवन में होने वाले बदलाव अगर हम समझ में नहीं पाते हैं और अहंकारवश हम स्वयं को ही श्रेय लेते हैं, तो फिर हमको अपने प्रारब्ध के भोग उसी तीव्रता से भोगना पड़ता है। यही इस उदाहरण से हमें सीखने को मिलता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बताया तो उससे एक तो बात स्पष्ट हो गई कि संत प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो सहने के लिए बताते हैं। परंतु ऐसे भी कहा जाता है, ऐसे सुनने में आता है कि मतलब कुछ संतों के चरित्र में ऐसे पढ़ने में आया कि उन्होंने चमत्कार करके सामने वाले जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का प्रारब्ध बदला है। तो इसका कारण क्या है, तो वो भी आप हमें बताएं। एक उदाहरण बड़ा प्रचलित है। एक संत ने अपने भक्तों के साथ कहीं एक उनकी धुनी जल रही थी, उसके आसपास बैठे थे। अचानक उन्होंने अपना एक हाथ सामने वाले धुनी के अग्नि में डाल दिया, और उस समय उनका हाथ जल गया है।
उन्होंने कुछ क्षण के बाद अपना हाथ बाहर निकाल लिया उस अग्नि से। अब वहां पे उपस्थित भक्तों को तो कुछ पता नहीं चला कि संत ने ऐसा क्यों किया, उनका हाथ क्यों जल गया। और कुछ समय के पश्चात उनको जब संदेशा आया कि उनके एक भक्त का जो बच्चा था वो किसी कारणवश किसी अग्नि में गिर गया था, परंतु उन्होंने गड़बड़ किया, बच्चे को तुरंत अग्नि के बाहर निकाला और बच्चा पूर्णतः सुरक्षित था। इससे वहां पर बैठे हुए भक्तों के ध्यान में यही आया कि उस भक्त के बच्चे के जीवन में जो प्रारब्ध था वो टालने के लिए संत ने अपना हाथ अग्नि में डालकर, अपना हाथ जलाकर उस बच्चे का प्रारब्ध स्वयं भोगा। तो इस तरह से कभी कभी संत अपने भक्तों का प्रारब्ध स्वयं भोगते हैं, ऐसे कहा जाता है। अब समाज हित के लिए अगर कोई कार्य करवाना हो तो जीवन मुक्त जो संत होते हैं वो किसी का जीवन काल कम अधिक प्रमाण में बढ़ा देते हैं। और कभी कभी उन्नत पुरुषों के सत्संग में आने पर भी कुछ भक्तों का, कुछ व्यक्तियों का प्रारब्ध अपने आप टल जाता है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उन्नत पुरुषों के संग में या सत्संग में जब कोई व्यक्ति आता है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की सात्विकता बढ़ने लगती है। वो मूलतः साधक होता है, साधना करता है और सत्संग के कारण सात्विकता बढ़ने की गति अब बढ़ जाती है। अब प्रारब्ध के योग चाहे विपरीत हो, आने पर सामान्यतः साधक के मन में विचार एवं भावनाएं निर्मित होती है, किंतु संतों के सत्संगों के कारण, सत्व गुण बढ़ने के कारण उनके मन में जो विचार एवं भाव भावनाओं का जो तरंगे उमड़ने का प्रमाण है वही कम हो जाता है और उसके कारण, उसके संदर्भ का उसका आचरण न होने के कारण उसका प्रारब्ध अपने आप टल जाता है। अब विचार या आचरण यह तो जड़ है, या प्रारब्ध यह जड़ है और चेतना के आश्रय से वह फल प्रदान करता है। तो संक्षेप में क्या है कि शिष्य के लिए गुरु चाहे ज्ञात हो या अज्ञात स्वरूप में वो सर्वस्व ही करते रहते हैं। दीक्षा के अथवा अनुग्रह के समय गुरु शिष्य के सभी कर्मों का दायित्व लेते हैं। इसलिए शिष्य के जीवन में आने वाले संकट हो या घोर प्रारब्ध हो, उसका दायित्व एक प्रकार से गुरु ही अपने सर पर लेते हैं। और इसलिए गुरु की कृपा होने पर शिष्य के प्रारब्ध में निश्चित ही परिवर्तन हो सकता है। यह शास्त्र भी कहता है और हम सब साधकों का, शिष्यों का यह अनुभव भी है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि गुरु प्रारब्ध से बचने के लिए भक्त को किस प्रकार से सहायता करते हैं, ये भी आप हमें बताएं। जिन आध्यात्मिक उन्नत संत या गुरु में भक्त के पूर्व जन्म के कर्मों का बोध होने की सिद्धि है, ऐसे सदगुरु भक्तों के प्रारब्ध के परिणामों से बचने के लिए उचित उपाय बता सकते हैं। ये हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए। यानी ये जो सदगुरु या ऐसे गुरु पद पर होते हैं कि जिनको अपने शिष्यों के कर्म प्रारब्धों का संपूर्ण ज्ञान ही होता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ है। एक राजा दशरथ का उदाहरण है, एक राजा दिलीप का उदाहरण है। तो राजा दशरथ ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उसको पुत्र प्राप्ति हुई थी। परंतु महर्षि वशिष्ठ ने एक बार राजा दिलीप को भी पुत्र के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की इच्छा हुई। उस समय वशिष्ठ जी ने उनको बताया कि तू कितने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर, तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। अब इसका कारण बाद में बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा दिलीप ने कामधेनु जो गौ माता थी उसका अपमान किया था और इसलिए उनके जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी और केवल पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से उनको पुत्र प्राप्ति होना संभव नहीं था। तब वशिष्ठ ने राजा दिलीप को आज्ञा दिया कि आप कामधेनु को प्रसन्न करने हेतु कामधेनु की जो वत्सा है नंदिनी, ये जो गौ माता है उसकी सेवा करो। उसकी सेवा करने से अगर कामधेनु प्रसन्न हो जाती है तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। और इस प्रकार जब राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा किया उसके बाद उनको पुत्र प्राप्ति हुई। तो अगर ऐसे सदगुरु
मिलते हैं कि जो अपने शिष्यों का पाप कर्म भी जानते हैं और किस कर्म के कारण उसके जीवन में संकट है ये जानते हैं, तो उस प्रारब्ध पर मात करने हेतु वो योग्य उपाय जरूर बता सकते हैं। जी, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि गुरु के आज्ञा पालन का प्रारब्ध पर क्या परिणाम होता है? ये साधना या शिष्य का सबसे बड़ा रहस्य है। केवल आज्ञा पालन करने से साधक या शिष्य का कैसा प्रारब्ध नष्ट होता है वो हम समझ लेंगे। मूलतः क्या है कि सभी जो कर्म है, सामान्य व्यक्ति हो या साधक या साधना से, वो व्यक्ति के अहंकार से, उसके अहम भाव से संबंध होते हैं, यानी उसके कर्तापन से संबंधित होते हैं। और गुरु क्या करते हैं? गुरु साधना का उपदेश करते समय अपने शिष्य के दोष कैसे नष्ट हो, उसका अहंकार, उसका कर्तापन, उसका मैंपन, वो कैसे नष्ट हो, उसके दृष्टि से गुरु कृपा करते हैं। जैसे ही शिष्य का अहंग का नाश होना शुरू होता है, उसके कारण उसके विगत जन्मों के सभी कर्मों का नाश होना शुरू होता है। मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो पूर्व कर्म के अनुसार कार्यान्वित होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। इसका अर्थ है कि मन में प्रतिक्षण नानाविध जो कल्पनाएं, तर्क उत्पन्न होते रहते हैं, वो सब पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों के कारण निर्माण होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि मनुष्य अगर साधना नहीं करता है, चित्त शुद्धि नहीं हुई, गुरु कृपा नहीं हुआ, तो मनुष्य सर्वथा मन के अधीन होने के कारण मन के अनुकूल वो क्रिया करता है, यानी उसका बर्ताव मनानुसार होता है, स्वेच्छानुसार होता है, स्वयं के मत पर ठाम रहना, इस तरह के उसमें दोष दिखाई देती है। अब प्रतिक्षण नई कल्पना, नए तर्क और बढ़ते हुए अहंकार के कारण ये यही ठीक है, मैं ही सही हूं, मुझे जो लगता है वही ठीक है, बाकी सब गलत है, ऐसे निरंतर उसके मन का एक व्यवहार व्यापार निरंतर मन में चलते रहता है। अब जब व्यक्ति अपने स्वेच्छा का त्याग करता है, अपने विचारों का त्याग करता है, अपने मनानुसार करने की वृत्ति का त्याग करता है और वो साधना करके गुरु आज्ञा पालन जब जीवन में लाने का प्रयास करता है, गुरु की आज्ञा के पालन को ही अपने जीवन का सर्वस्व ध्येय मानता है, तो उससे क्या होता है कि उसके मन में स्वेच्छा से आचरण करने का जो विचार आता है, मन के तरफ झुकने का जो उसके मन में विचार आता है, उसका पराजय होना शुरू होता है, उसके अहंकार नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके दोष नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके कारण अब वो प्रारब्ध का जो फल फलीभूत होने वाला है, वो फल ही फलीभूत न होने के कारण उसके प्रारब्ध पर मात हो जाती है। इस प्रकार कोई साधक या शिष्य गुरु के आज्ञा पालन से अपने इच्छा एवं परेच्छा इन प्रारब्धों का नाश कर सकता है, अर्थात सूक्ष्म एवं स्थूल देह का भी इससे नाश होता है। भविष्य में स्थूल देह के निर्माण की प्रक्रिया निर्माण नहीं होती, उसके कारण वो जीवन मुक्त होता है। तो इतनी बड़ी जो ये रहस्यमय बात है आज्ञा पालन की, वो ये गुरु कृपा योग अनुसार साधना में सनातन संस्था के जो ग्रंथ है उसमें परात्पर गुरुदेव आठवले जी ने सुस्पष्टता से हमारे सामने भी रखी है। तो हम सब ने इसका अध्ययन भी करना चाहिए और प्रत्यक्ष आज्ञा पालन को ही जीवन में महत्व देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें किया और आपने बताते समय ये भी कहा था कि गुरु प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु वो हमें सामर्थ्य देते हैं प्रारब्ध को भुगतने का। तो मेरा यही प्रश्न है आपसे कि आप ऐसे कुछ उदाहरण हमारे दर्शकों को बताएं कि गुरु ने किस प्रकार से सामर्थ्य दिया है भोगने के लिए, तो उसके उदाहरण हमें बताएं। परात्पर गुरुदेव जी के जो गुरुदेव थे परम पूज्य भक्तराज जी महाराज, यानी हमारे दादा गुरु जी, उनके एक भक्त थे भाऊ वानगी जी। उनके बहन को पेम्पिगस नाम का एक त्वचा रोग हो गया था और इस त्वचा रोग के कारण उनके देह की त्वचा कई स्थानों पर त्वचा ही नहीं थी और जंतु संसर्ग ना हो त्वचा में, इस हेतु चिकित्सा केंद्र ने उन्हें प्रतिदिन स्नान करवाने के लिए बताया था। अब शरीर पर त्वचा अनेक जगह नहीं है और उस समय स्नान करना एक कठिन कर्म होता है। तो स्नान करते समय होने वाली असह्य वेदना
वो भूलने के लिए वे वेदना के समय हरिओम तत्सत, ये उनको जो गुरु मंत्र मिला था उसका उच्चारण करते थे। तो जैसे वेदना होने की संभावना लगती थी तो वो गुरु मंत्र का उच्चारण करते थे, तो उनको वेदना का अनुभव ही नहीं होता था। तो इस तरह से केवल गुरु मंत्र के स्मरण, भावपूर्ण अंतःकरण एकाग्रता से स्मरण करने के कारण, शारीरिक देह बुद्धि के परे जाने के कारण देह के वेदना का उन्हें भान ही नहीं होता था। तो इस तरह से देह भान जाने के कारण प्रारब्ध भोग पर मात हो जाती है। वैसे एक अनुभूति बाबा के जो भक्त थे, परम पूज्य भक्तराज महाराज जी के पुणे के एक भक्त थे श्रीमती लेले जी, उनकी भी है। 20 सितंबर 2005 को उनके पीठ की एक तीव्र पीड़ा का कष्ट उनका प्रारंभ हुआ था। अब पीठ का कष्ट दूर करने के लिए उनको आक्यूपंक्चर की अत्यंत वेदनामय उपचार पद्धति चल रही थी। उसमें प्रतिदिन 20 सुइयां उनके शरीर पर अलग अलग जगह चुभाई जाती थी और सिगरेट जैसे जलने वाले नलिकाओं से वहां पर सेक दिया जाता था। उसके कारण उनके पीठ पर फोफले भी आए थे। अब ये उपचार करते समय पीठ का तो दर्द एक था और सुई चुभोना और वो सेकने की क्रिया है वो भी वेदनाई दायी थी। परंतु इस उपचार के समय में उनके मन में सदैव वो एक दृष्टिकोण रखते थे कि साधना करते समय गुरु मुझे प्रारब्ध भोग भोग कर समाप्त करने का अवसर दे रहे हैं। तो वो भाव रखने के कारण प्रारब्ध भोग भोग कर समाप्त हो रहे हैं, इस आनंद में साधना हो रही, इस भाव में रहने के कारण उन्हें वो दुख की मात्रा अनुभव नहीं होती थी। और जब उनको सुई चुभाई जाती थी तो फिर वो ऐसे भाव रखते थे कि मैंने पूर्व जन्म में किसी को बहुत चुभने वाली बात कही होगी, इस कारण इस जन्म में मुझे ये सुइयां चुभाई जा रही होगी ताकि मेरे पूर्व जन्म का वो प्रारब्ध नष्ट हो। जब उनको वो सेक देने का प्रयास होता था, सिगरेट जैसे नलियों से पीठ पर सेक दिया जाता था, जलाया जाता था, तो वो ये भाव रखती थी कि पूर्व जन्म में, पूर्व समय में मैंने किसी को तो भी इस तरह का जलाया होगा, उसके कारण इस जन्म में मुझे यह दाह सहना पड़ता है। अब इन दृष्टिकोणों के कारण, इन विचारों के कारण और गुरु के चरणों में श्रद्धा के कारण वे देह बुद्धि के आगे जाते थे और उनको उस वेदना से दुख ही नहीं होता था। तो उन पर उपचार करने वाले जो व्यक्ति थे, चिकित्सालय के कर्मचारी थे, वे उनके मन में यह प्रश्न उठता था कि इतनी वेदनादायी हम उपचार पद्धति का उपयोग करें और ये साधिका हसत मुख कैसे। तो वो कर्मचारी और उनके जो आप्तजन थे उनको अत्यधिक आश्चर्य होता था। तो वस्तुतः उनको पूज्य गुरुदेव ही ये सब सहन करने की शक्ति दे रहे थे, योग्य दृष्टिकोण दे रहे थे, उनको देह बुद्धि के परे लेके जा रहे थे। उसके कारण ये सब सहने की उनमें क्षमता निर्माण हो रही थी और इतनी पीड़ाओं को भी निरंतर हंसते हंसते सहन कर रहे थे। तो ऐसे जो कुछ उदाहरण है, जब हम अपने जीवन में गुरुओं पर निश्चिम श्रद्धा रखते हैं, आने वाले दुख, कष्ट या संकट ये गुरु कृपा से आए हैं और गुरु मेरी रक्षण करने ही वाले हैं। ये मेरे जीवन के भोग, ये मेरे पूर्वजन्म के कर्मों के फल है जो मुझे भोग कर समाप्त करना, यही मेरे एक साधना का अंग है और मेरे गुरु मुझे वो भोगने के लिए सामर्थ्य देने ही वाले हैं। ये श्रद्धा के कारण कोई भी सामान्य व्यक्ति साधना करके गुरु कृपा से अपने प्रारब्ध पर मात कर सकता है। इसलिए मैं सभी से यह विनती करना चाहूंगा कि आप सभी साधना करें, गुरु कृपा को प्राप्त है, गुरु का आज्ञा पालन करें और आने वाले कष्टमय जीवन को योग्य दृष्टिकोण रखकर श्रद्धायुक्त भाव से देह बुद्धि के परी जाकर उसको हंसते हंसते जीने की कला आप सीख लीजिए। और यही सीखने की कला गुरु कृपा योग में भी सिखाई जाती है। आप सभी गुरु कृपा योग से सनातन संस्था के माध्यम से योग्य मार्गदर्शन मिले, यह भी मैं आप सबको विनती करना चाहता हूं और गुरु कृपा का सामर्थ्य प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। यह पूर्ण प्रसंग हमें देता है, ऐसे मुझे लगता है। कार्तिक सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमें सभी को किया है। मुझे लगता है कि हमें
सार ध्यान में आया होगा कि प्रारब्ध को अगर हमें भोगना है तो उस पर केवल गुरु कृपा ही एकमात्र उपाय है, और अगर गुरु की कृपा प्राप्त करनी है तो साधना करना महत्वपूर्ण बात है। और गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर हम वो साधना करते हैं तो निश्चित ही हम पर गुरु कृपा होती है और हमें प्रारब्ध भोगने की सहायता भी और क्षमता भी स्वयं गुरु ही देते हैं। तो यही आपकी बातों से हमें सुस्पष्ट हुआ है। मैं हमारे सभी दर्शकों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी ने यहाँ पर विषय हमें सामने रखा है, तो सनातन संस्था द्वारा गुरु कृपा योगानुसार साधना यह ग्रंथ प्रकाशित किया गया है। आप अवश्य इस ग्रंथ का अवलोकन करें और इसमें जो बातें बताई गई है वो करने से निश्चित ही हम सभी की साधना भी हो जाएगी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से हमारे मन के सभी प्रश्नों का, शंकाओं का समाधान हो रहा है, इसलिए हम सभी उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, यह संवाद सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका निर्माण हुई हो तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर उसे दे सकते हैं। यदि आपके इस कार्यक्रम के विषय में कोई सुझाव हो तो वो भी आप निश्चित दीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा के कारण आज का यह धर्म संवाद का यह सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार। कर्म का लेखा होता सही, वो लिखने वाला झूठा नहीं। कर्म का लेखा होता सही, वो लिखने वाला झूठा नहीं। अगर वो लिखने वाला झूठा नहीं, वो लिखने वाला